हेलो दोस्तों, वेद प्रकाश लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। विज्ञान की इस कड़ी में आज हम सीखेंगे जल प्रदूषण, उससे होने वाली समस्याएं और इससे निपटा कैसे जाए। तो ये चीजें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि अपशिष्ट जल किसे कहते हैं। जैसे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि उपयोग किया हुआ जल अपशिष्ट जल कहलाता है और जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। यानी जितना भी जल हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और फिर वो जल बह जाता है, उसी जल को अपशिष्ट जल कहा जाता है। अब क्या है कि इसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं? अमूमता नहीं करते हैं। यानी कि जो भी जल हम उपयोग करते हैं, सुबह क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं और वो जल उपयोग के बाद नालियों से बह जाता है। हम इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं, लेकिन साधारणतः नहीं करते हैं। तो कैसे उपयोग कर सकते हैं, आगे जानेंगे। अगला पॉइंट है कि घरों, उद्योगों, कृषि कार्य क्षेत्रों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया जल अपशिष्ट जल को जनित करता है। यानी यदि किसी कोई आपसे पूछे कि अपशिष्ट जल कैसे बनता है या कैसे जनित होता है, हमें तो जल स्वच्छ रूप में मिलता है, तो ये अपशिष्ट कैसे हो जाता है? तो घरों से बहुत ज्यादा जल निकलता है, जैसे टॉयलेट से बहुत ज्यादा जल निकलता है। कपड़े धोते हैं तो उससे भी बेकार जल निकल जाता है। उद्योग लगे होते हैं, उनसे भी बहुत सारे वेस्ट जल निकलते हैं। कृषि कार्य में बहुत सारे जल वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो जल निकलता है, ठीक है, वो अपशिष्ट जल कहलाता है और इसी को वाहित मल भी कहा जाता है। वाहित मल यानी बहता हुआ मल। यह जल में जो अपशिष्ट घुले हैं, ठीक है, ये संपूर्ण प्रक्रम वाहित मल कहलाता है। यदि आपसे कोई पूछे वाहित मल क्या है, तो आप कहेंगे जो अपशिष्ट जल है, यानी घरों, उद्योगों से निकला हुआ जो बेकार जल है, जिसका हम सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो वाहित मल कहलाता है। अगला है वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है वाहित मल? वाहित मल क्या है? ये अपशिष्ट जल है। अब ये द्रव रूप में होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अशुद्धियां घुली होती है, जिसमें अधिकांश भाग जल का होता है और बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, कुछ मात्रा में अशुद्धियां होती हैं, जिसमें अधिकांश भाग जल होता है। वो क्या है? वाहित मल है, जो जल और मृदा को प्रदूषित करता है। वाहित मल क्या करता है? जल, यानी जो हमारा शुद्ध जल है, यदि उसको मिला दिया जाए, ठीक है, शुद्ध जल में वाहित मल या अपशिष्ट जल को मिला दिया जाए, तो हमारा जल भी प्रदूषित हो जाता है। और मृदा के जिस क्षेत्र पर जाता है, यानी भूमि पर, मृदा मतलब मिट्टी होता है, तो उसके उस पर, मिट्टी पर या भूमि की सतह पर आप कह सकते हैं, जिस क्षेत्र में वह वाहित मल जाता है, उसको भी प्रदूषित करता है। अब वाहित मल में केवल ऑर्गेनिक चीजें नहीं हो सकती, बल्कि इनऑर्गेनिक पदार्थ भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी अकार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? जमीन को भी प्रदूषित कर देते हैं। अगला पॉइंट है अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। अपशिष्ट जल आप समझ चुके हैं। अब ये वाहित मल उपचार संयंत्र क्या है? वाहित मल उपचार संयंत्र एक ऐसा संयंत्र है जिसमें वाहित मल, यानी कि जो अपशिष्ट जल है, उसमें जो अशुद्धियां मिली होती हैं। अब अपशिष्ट जल में कुछ ऐसी अशुद्धियां होंगी कि जो उसमें घुल गई होंगी, उसे हम सीधे सीधे नहीं देख सकते हैं, और कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जिसे हम आसानी से छानकर अलग कर सकते हैं। तो मल उपचार, वाहित मल उपचार संयंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम अपशिष्ट जल को लगभग 80% तक शुद्ध कर सकते हैं। यानी जितनी भी उसमें अशुद्धियां हैं, उसका लगभग 80 से 90% उसे हम हटा सकते हैं। किसके द्वारा? वाहित मल उपचार संयंत्र द्वारा। बाकी अशुद्धि क्या होता है? जो बचा हुआ जल है, उपचार संयंत्र से निकलने के बाद उसे प्रकृति में छोड़ दिया जाता है, और वो प्राकृतिक उपचार संयंत्र द्वारा, जैसे नदियों में छोड़ दिया गया तो सीधे समुद्र में जाएगा। यानी अब जल चक्र के द्वारा वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। यहाँ हमें एक चीज और जानने को मिलता है कि हमें जो वाहित मल है या अपशिष्ट जल है, इसको सीधे हमें भूमि या किसी ऐसे स्थान पर नहीं डालना चाहिए जहां से ये भूमि और जल को प्रदूषित करे। आइए अगला पॉइंट सीखते हैं।
अगला पॉइंट है हमारा, उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं। हमने अभी आपको बताया कि जो अपशिष्ट जल है, जब इसको उपचार संयंत्र में डाला जाता है तो एक निश्चित स्तर, हमने बताया ना 70, 80 या 90 जिस प्रकार का उपचार संयंत्र हो, ठीक है, उस स्तर तक वो क्या कर देता है, जो उसमें प्रदूषक होते हैं यानी ऐसे तत्व जो जल को प्रदूषित करते हैं, उसे उपचार संयंत्र मुक्त कर देता है, ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों का निपटान हो सके। यानी जब इतने प्रदूषक उससे निकल गए हैं तो बाकी जो प्रदूषक हैं वो प्राकृतिक प्रक्रम के द्वारा निकल जाएंगे। अगला पॉइंट है, जहां भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र और कचरा निपटान तंत्र उपलब्ध नहीं होते। भूमिगत मल यानी जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको भूमि में डालने से उनके संचारित करने की व्यवस्था नहीं है या उनसे निपटान करने की व्यवस्था नहीं होती, वहाँ कम लागत में यथास्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाया जा सकता है। यानी क्या कर किया जा सकता है, कम लागत में ही ऐसे तंत्र की व्यवस्था की जा सकती है जहां पर विभिन्न प्रकार के मल को एकत्रित या निपटाया जा सकता है। अगला है, अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद आपंक और बायोगैस है। अपशिष्ट जल उपचारित करने के बाद यानी उसे शोधित करने के बाद उसमें अपशिष्ट है उसको हटाने के बाद इसके साथ कुछ और भी चीजें हमें मिलती हैं, जैसे आपंक और बायोगैस। आपंक का मतलब होता है कीचड़, ठीक है, यानी कि कीचड़ जब वो अपशिष्ट जल होता है, अभी आप देखेंगे कि जो नाली में जल बह रहा होता है उसमें कुछ ऐसे अपशिष्ट होते हैं जो अगर आप इकट्ठा कर लें एक बोतल में उस जल को तो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, वही क्या है, वो आपंक है, ठीक है। और आपंक के अपघटित होने से बायोगैस बनता है। जब आपंक अपघटित होता है तो उसके अपघटन के फलस्वरूप बायोगैस बनता है। और आपंक के अपघटित होने के बाद कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको हम उर्वरक के रूप में या खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अगला है खुली या मुक्त नाली व्यवस्था। एक ऐसी नाली व्यवस्था जो ऊपर से खुली हुई हो, यानी उसमें जो कुछ भी बह रहा हो वो आप देख सकते हैं। वो क्या करता है, उसमें मच्छर या ऐसे जीव पनपते हैं, ठीक है, जो रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। आप सीधे सीधे जान सकते हैं कि खुली नाली व्यवस्था मक्खी, मच्छर और ऐसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती है जो रोग उत्पन्न करते हैं। यानी मच्छर का प्रजनन स्थल आप देखेंगे, जो नाली में आ, अगर नाली में पानी कम है और रुका हुआ है तो वहाँ क्या है, मच्छर पनपने लगते हैं, मक्खियां भी पनपने लगती हैं और भी ऐसे बहुत सारे जीव वहाँ पनपते हैं, ठीक है, या जनन करते हैं जो बहुत सारे रोगों का कारण होते हैं। अगला पॉइंट है कि हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए, यानी शौच के लिए हमें खुली व्यवस्था को नहीं अपनाना चाहिए, यानी बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि व्यवस्था ना हो तो हमें कम लागत में ऐसे विधियों का उपयोग करना चाहिए जिसमें हमें खुले में मल त्यागने के लिए ना जाना पड़े। इन सभी गंभीरता को देखते हुए जल से संबंधित, प्रदूषण से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, इन सभी को देखते हुए स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस कब होता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है, ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की जो एक दशक की अवधि है, इस अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया था। यानी इस पूरे दशक में केवल जल पर ही कार्य किया जाए, जल से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुधार किया जाए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के नीचे, जो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन आता है उसे जरूर दबाएं, उसके साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।